Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. So chapter 3 periodic table and periodicities of properties का जो हम टॉपिक करेंगे वो है ग्रुप्स. प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था पीरियड्स और आज हम ग्रुप से रिलेटेड स्टडी करेंगे. So groups are basically vertical columns in the periodic table. पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं टॉप टू बॉटम जो लाइंस बनी हुई हैं, लाइंस में एलिमेंट्स अरेंज हैं, इन वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं. एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप आर ऑल्सो कॉल्ड अ फैमिली. एक ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें एक फैमिली कहा जाता है. मीन्स कि एक जो ग्रुप है उसे फैमिली कहा जाता है बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप डू नॉट हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. ऑल दो इनका एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज नहीं होता, लेकिन मीन्स के टॉप टू बॉटम में कंटिन्यूस इंक्रीज नहीं आता. जैसे कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज ऐसा होता है कि 1 है उसके बाद 2 एटॉमिक नंबर आ रहा है, देन नेक्स्ट पीरियड में एटॉमिक नंबर 3 4 5 इस तरह से इंक्रीज आता है जिसे हम कंटिन्यूस इंक्रीज कहते हैं. लेकिन पीरियड ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम अगर आप देखें तो कंटिन्यूस इंक्रीज नहीं आता, बल्कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है. जैसे कि फर्स्ट ग्रुप का अगर आप देखें, फर्स्ट ग्रुप के मेंबर है, पहले हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, उससे नेक्स्ट लिथियम है, उसका एटॉमिक नंबर 3 है, उससे नीचे सोडियम आता है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है. तो 1 3 और फिर 11 इस तरह से एटॉमिक नंबर में इंक्रीज आ रहा है, तो ये कंटिन्यूस इंक्रीज नहीं होता. सो दैट्स वाई एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप डू नॉट हैव कंटिन्यूस इंक्रीज एटॉमिक नंबर, बट दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. लेकिन इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है. कैसे सेम होती है? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ग्रुप, ग्रुप नंबर 1, इनका जो फैमिली नेम है, अब डिफरेंट ग्रुप्स को उनका फैमिली नेम दिया गया है. जैसे कि ग्रुप 1 है उनको अल्कली मेटल्स कहते हैं. ये ग्रुप 1 है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट कॉलम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेंशन है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं सबसे बाहर जो वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल किसी भी एटम का, उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. तो ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सब के आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो जनरली इनकी अगर हम देखें तो अल्कली मेटल या ग्रुप 1 के जो मेटल्स या एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो सब की जो एंडिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वो S1 पे होती है. इसलिए N यहाँ पे लिखा हुआ है. N मीन्स के N कोई भी नंबर हो सकता है, किसी का 1S होगा, किसी का 2S होगा, किसी का 3S 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन S1 सब में आएगा एंड में. नेक्स्ट आपके पास है ग्रुप 2. ग्रुप 2 का जो कॉमन नेम है वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल. इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं. ये ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं और इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जो भी ग्रुप नंबर होता है उनका उसमें उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है उन सब की एंडिंग जो है वो S2 पे होती है. N नंबर कुछ भी हो सकता है लेकिन S जो होगा उन सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. नेक्स्ट है आपके पास ग्रुप नंबर 13. ग्रुप नंबर 13 का जो स्टार्ट है, जो फर्स्ट मेंबर है वो बोरॉन है, इसलिए इस पूरे का नाम बोरॉन फैमिली रखा हुआ है. बोरॉन फैमिली कहते हैं इन्हें. ग्रुप नंबर इनका 13 है और इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी देखें NS2 NP1 होती है. मीन्स के इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखते हैं तो उनकी जो एंडिंग होती है वो इस तरह से होती है कि इनका S सब शेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है और P वाला जो भी P होगा 1P 2P 3P 4P कुछ भी हो तो P में 1 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इनके. ये आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने जो सेकंड चैप्टर की थी उसमें से भी आप देख सकते हैं. बोरोन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसी तरह से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है. नेक्स्ट फैमिली है ग्रुप नंबर 14 जो है उसका फर्स्ट मेंबर कार्बन है, इसलिए इनको कार्बन फैमिली का नाम दिया गया है. और इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से होती है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट वाला जो भी S सब शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और P में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नेक्स्ट ग्रुप नंबर 15 का जो फर्स्ट मेंबर है वो नाइट्रोजन है, इसलिए इनको नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है. इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जो एंडिंग है वो होती है S2 और P3 पे. N नंबर इनका डिफरेंट होता है. ग्रुप नंबर 16 फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्सीजन फैमिली इनको कहते हैं. वैलेंस शेल में इनके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन
ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल के, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अरेंज होते हैं कि इनका एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और रिमेनिंग जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी में जाते हैं। ग्रुप नंबर 17 को हेलोजन फैमिली कहा जाता है। ये सब कॉमन नेम्स आपको अच्छे से आने चाहिए, ऑब्जेक्टिव में ये आ सकते हैं। इसके अलावा 1 मार्क का अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ग्रुप नंबर 17 को हेलोजन फैमिली कहते हैं। हेलोजन वर्ड जो है इट मीन्स सॉल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड्स एलिमेंट्स होते हैं ये, इन्हें इसलिए इनको हेलोजन फैमिली कहा जाता है। ग्रुप नंबर इनका 17 है। इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें ये जो वैलेंस शेल सबसे बाहर वाले जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से अरेंज हैं कि एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी सब शेल में जाते हैं। ग्रुप 18 ये सबसे लास्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का। इन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्शंस ज़्यादा शो नहीं करते। वो इसलिए नहीं शो करते क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसका वैलेंस शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है तो वो स्टेबल है। उसको ना इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है और ना ही इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है क्योंकि वो स्टेबल है, बैलेंस्ड है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी इनकी देखें इस तरह से होती है कि इनके एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और पी में 6 हैं। तो एस भी कम्प्लीटली फिल्ड है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं और पी में भी मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते और इनके पी में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कंप्लीट है, इसलिए स्टेबल होते हैं, इनकी वजह से इनको नोबल गैसेस कहा जाता है। तो ये कुछ कॉमन नेम्स हैं डिफरेंट ग्रुप्स के। इसके अलावा जो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं सेंटर में पीरियोडिक टेबल के, टोटल 10 ग्रुप्स हैं, उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ये जो ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स, इनमें जो एलिमेंट्स अरेंज हैं वो दो तरह के एलिमेंट्स हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। नॉर्मल एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 से 17 तक। इन सब एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है। अभी जो हमने टेबल में जितने भी ग्रुप्स पढ़े उन सब ग्रुप्स को सिवाय ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 को हम नोबल गैसेस कहते हैं। उसके अलावा ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 अल्कली मेटल का ग्रुप, अल्कलाइन अर्थ मेटल का ग्रुप, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16 एंड 17, इनमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है। और इन सब एलिमेंट्स के इनर शेल्स कम्प्लीटली फिल्ड होती हैं। इनर शेल मीन वैलेंस शेल, एक तो सबसे आउटर मोस्ट बाहर वाला शेल होता है जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, उससे पहले जो शेल्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के करीब उन्हें इनर शेल्स कहा जाता है और वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। ओनली द आउटर मोस्ट शेल्स आर इनकम्प्लीट, सिर्फ इनके बाहर जो आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं वैलेंस शेल वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स में जो हमने ब्लॉक्स पढ़े थे एस पी डी एंड एफ ब्लॉक्स, उसमें जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स वो सब एलिमेंट्स नॉर्मल एलिमेंट्स उनको कहा जाता है क्योंकि उनका एस सब शेल, उनमें जो इनर शेल्स होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, सिर्फ वैलेंस शेल उनका इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम हेलोजेंस कहते हैं, इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और स्टेबल होने के लिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इनमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यही बात अभी मैंने आपको बताई, इनका इनर शेल कंप्लीट होता है, सिर्फ आउटर शेल इनकम्प्लीट होता है। जैसे कि अभी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स में आपने देखा कि 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके वैलेंस शेल में। इसके अलावा जो पीरियोडिक टेबल के सेंटर में जो ग्रुप्स प्रेजेंट है, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट्स, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इन एलिमेंट्स में डी सब शेल की एडिशन होती है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप लिखें किसी की भी ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी भी एलिमेंट की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो उसमें डी सब शेल भी आता है उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। बाकी जो आपने फर्स्ट 20 या फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी थी चैप्टर नंबर 12 में, चैप्टर नंबर 2 में, उसमें एस और पी सब शेल सिर्फ आपने यूज़ किए थे, डी सब शेल किस में भी नहीं यूज़ हुआ था। वो इसलिए क्योंकि वो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी थी। तो डी ब्लॉक
जो ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट्स हैं, इसी वजह से इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सब शेल में जाता है। इसके अलावा आपने डिफरेंट शादियों पे और फंक्शंस या इवेंट्स होते हैं पाकिस्तान में, तो आपने इस तरह से फायर वर्क्स देखे होंगे, ब्यूटीफुल वाइब्रेंट कलर्स प्रोड्यूस होते हैं इसमें। इसमें ये बेसिकली टेक्नोलॉजी है जो कि चाइना ने इन्वेंट की थी। इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स को पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है या डिफरेंट सॉल्ट्स या केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आते हैं। इसका अगर अच्छे से केयरफुली इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ब्यूटीफुल और वाइब्रेंट कलर्स आपको नज़र आते हैं, लेकिन अगर इसको अच्छे से हैंडल ना किया जाए तो ये डेंजरस भी हो सकते हैं। अब ये कलर्स जो आपको फायरवर्क्स में नज़र आते हैं, ये डिफरेंट एलिमेंट्स की वजह से होते हैं। जैसे कि जो आपको येलो कलर नज़र आता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सोडियम। सोडियम के कंपाउंड या सोडियम के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और सोडियम की वजह से येलो कलर आता है फायरवर्क्स में। रेड कलर इज़ बिकॉज ऑफ कैल्शियम एलिमेंट। कैल्शियम जो एलिमेंट है, इसके कंपाउंड्स या केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो रेड कलर देता है। स्ट्रॉन्शियम, एसआर स्ट्रॉन्शियम के जो कंपाउंड्स हैं या केमिकल्स हैं, उसकी वजह से उसमें रेड कलर, स्कारलेट रेड कलर प्रोड्यूस होता है। ग्रीन कलर इज़ बिकॉज ऑफ बेरियम एंड ब्लू कलर इज़ बिकॉज ऑफ कॉपर। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से डिफरेंट कलर्स आते हैं। अब इन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं? कंपाउंड्स के डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास नाइट्रेट्स और क्लोरेट्स होती हैं, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट या सोडियम क्लोरेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोरेट। तो इस तरह के कंपाउंड्स इनके इस्तेमाल किए जाते हैं या केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और इनसे ये डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा जो एलिमेंट, ये तो जो अभी आपको मैंने बताया एलिमेंट्स, सोडियम कैल्शियम, इनके तो कंपाउंड से इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जो एलिमेंट पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल होता है वो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपकी बुक में तो जस्ट 5 to 7 एलिमेंट्स की 5 एलिमेंट्स के कलर्स बताए हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट कलर्स होते हैं। यहाँ पे देखें, जैसे कि आपको रेड कलर नज़र आ रहा है, तो ये रेड कलर होता है स्ट्रॉन्शियम की वजह से। और स्ट्रॉन्शियम के कौन से कंपाउंड है? स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट। ये स्ट्रॉन्शियम के डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है और रेड कलर आता है। तो ये जो यहाँ पे पिक्चर में आपको ये डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं, ये आपकी बुक में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, ये बुक से हट के आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। इसके अलावा कैल्शियम सॉल्ट है। कैल्शियम के कौन से सॉल्ट इस्तेमाल होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। ये सारे कैल्शियम के कंपाउंड हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है और ये ऑरेंज टू रेड कलर देता है। येलो कलर सोडियम सॉल्ट की वजह से होती हैं। कौन से सॉल्ट? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम ऑक्जेलेट, क्रियोलाइट। ये डिफरेंट सॉल्ट है, इनके नाम से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये कलर किस एलिमेंट की वजह से होता है। ये सोडियम के सॉल्ट की वजह से येलो कलर होता है। ग्रीन कलर इज़ बिकॉज ऑफ बेरियम सॉल्ट, ये डिफरेंट बेरियम के सॉल्ट्स हैं। ब्लू कलर इज़ बिकॉज ऑफ कॉपर सॉल्ट। इसके अलावा पर्पल कलर जो होता है, ये कॉपर और स्ट्रॉन्शियम को कंबाइन करके ये कलर प्रोड्यूस होता है। सिल्वर कलर जो होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। जो मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम का पाउडर इस्तेमाल किया जाता है वो सिल्वर कलर देता है। और वाइट कलर इज़ बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम। तो आपने जस्ट 5 जो आपकी बुक में कलर्स मेंशन है, आपने जस्ट वो याद करने हैं, बाकी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।